नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की आंखें अब बंद नहीं रहेंगी। वो देख चुकी है तेरे आंसू, तेरा अकेलापन, तेरे दिल की तड़प, और अब उसी माँ ने शस्त्र उठा लिए हैं। जिसने समझा था कि तू कमजोर है, अब उसकी गर्दन पर तलवार लटकी है। जिसने सोचा था कि तुझे मिटा देगा, अब उसका नामो निशान नहीं बचेगा। ध्यान से सुन, अब न्याय का खेल शुरू हो चुका है। अब कोई मंत्र, कोई चाल, कोई तांत्रिक तेरे दुश्मनों को बचा नहीं पाएगा। और अगर अब भी कोई माँ दुर्गा के इस प्रचंड रूप को हल्के में ले रहा है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि अब ना सिर्फ प्रलय आएगी, बल्कि एक एक पाप का हिसाब इसी जीवन में, इसी सांसों के बीच उन्हें चुकाना पड़ेगा। अगर तुम भी माँ दुर्गा के इस शक्ति रूप में विश्वास रखते हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बोलो जय माता दी। माँ खुद तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिसका अंत लिखा जा चुका है। अब उसके पास भागने का भी समय नहीं बचेगा। अब दौड़ने से कुछ नहीं होगा। अब माँ की तेज तलवार उसके पाप को चीरने निकल पड़ी है। अब शांति नहीं रहेगी। अब कोई रहम नहीं बचेगा। अब दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। माँ दुर्गा ने जिस दिन तुम्हें अपनी कृपा से नवाजा था, उसी दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लिखना शुरू कर दिया गया था। पर जिन लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, जो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ बैठे और पीछे से खंजर घोंपा, अब उनका हंसना, उनकी चालाकी सारी की सारी राख में बदलने वाली है। सुन लो, अब जो तेरे रास्ते में बाधा बना, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि माँ ने अब आंखें खोल ली है। अब वह चुप नहीं बैठेंगी। ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो चुकी है। हवा में एक कंपन है, और यह संकेत है उस न्याय का जिसमें पाप का घड़ा अब छलक चुका है। जिसने तेरे सामने तेरी औकात पर सवाल उठाया, अब उसकी औकात खत्म हो जाएगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, अब वह खुद कांपता नजर आएगा। और अगर तुम यह सब सुनकर भीतर से कांप गए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, माँ जाग चुकी है। और वीडियो को वहीं रोककर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होगा वह और भी ज्यादा भयावह है। अब माँ शेर पर सवार हैं। हाथ में खून से सनी तलवार है, और उनके गुस्से की गर्मी अब दूर से महसूस हो रही है। किसी की साधना, किसी की पूजा अब उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाएगी। अब उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। वह न्याय जो अब तक टलता रहा, जो दबा दिया गया, जो सह लिया गया, अब वह सब सामने आने वाला है। अब चुप मत बैठना, क्योंकि अब अगर तुमने आंखें मूंद ली, तो अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। जिसने तुझे हर मोड़ पर गिराने की कोशिश की, जिसने तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिसने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई, अब उसकी हंसी गूंज नहीं, चीख बन जाएगी।
अब वह दिन दूर नहीं जब माँ दुर्गा अपने एक झटके से तेरे हर शत्रु का नामो निशान मिटा देंगी और यह किसी कल्पना की कहानी नहीं है। यह वह भविष्यवाणी है जो अब धीरे धीरे सच बनने लगी है। रात को नींद नहीं आती, बार बार डर लगने लगता है, बिना वजह बेचैनी रहती है, तो समझ लो माँ की चेतावनी शुरू हो चुकी है। अब पीछे मत हटना, अब तुम्हें खड़ा होना ही होगा, अपना आत्मबल जगाना ही होगा, क्योंकि अब जो साथ देगा माँ को उसी के जीवन में चमत्कार होगा। पर जो माँ की चेतावनी को नजरअंदाज करेगा वह अंत में ऐसी सजा पाएगा कि उसका नाम तक लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और अगर तुम सच में यह महसूस कर पा रहे हो कि यह स्क्रिप्ट सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है, तो अब एक काम जरूर करो। वीडियो को यहीं पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि माँ का अगला रूप इतना भयावह होगा कि कांप जाएगी तुम्हारी रूह, और वह हिस्सा कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। माँ के हाथ अब खाली नहीं हैं। अब उनके हाथों में निर्णय की तलवार है। अब उन्होंने वक्त से भी तेज गति पकड़ ली है, और इस बार उनके वार से कोई नहीं बचेगा। तू समझ रहा है ना? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, ना कोई बचाएगा ना कोई रोकेगा, क्योंकि अब निर्णय माँ के हाथ में है। दुश्मनों ने जो पाप किए थे ना, अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। हर छल, हर धोखा, हर जुल्म अब उसी के सिर फूटेगा। माँ अब सिर्फ ममतामयी नहीं रही, अब वह कालरात्रि बन चुकी है, जिसकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, जिसकी सांसों से अग्नि जल रही है। और अगर कोई सोच रहा है कि वह छुप जाएगा तो सुन ले, माँ के तीसरे नेत्र से कोई नहीं छुप सकता। उसने तेरे खिलाफ जो मंत्र, तंत्र, जादू किया, अब वह सब पलटने वाला है। उसके घर में अब अंधेरा नहीं बल्कि हाहाकार मचेगा। उसके चेहरे की मुस्कान नहीं, अब तड़पती चीखें होंगी। हर वो व्यक्ति जो तेरे पीठ पीछे वार कर रहा था, अब सीधा माँ के वार का शिकार बनेगा। और सुन, अगर तू अब भी खामोश है, अगर तू अब भी सोच में पड़ा है, तो एक बात याद रख, माँ की चेतावनी अगर तूने ना सुनी तो आने वाला समय तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अभी रुक मत, वीडियो को यहीं लाइक कर दो, क्योंकि जिस दिन यह पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी उस दिन तुम खुद कहोगे सही समय पर सही बात सुन ली थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि माँ का अगला कदम इतना जोरदार होगा कि तुम्हारा दिल कांप उठेगा और वह हिस्सा तुम्हें देखना ही चाहिए। अब अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने तुझे रुलाया अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वह सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी, वह जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है,
जब ब्रह्मांड हर चीख हर आंसू का हिसाब देगा, जो तूने सहा अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वह समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा, अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। थे रोएंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे पर यकीन रख तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सभी लोग बैठे बैठे धन खाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं तो ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, आपको भी बता दो, आपके घर पर एक देवी रोजाना आती है, रोजाना आपके घर के द्वारा के बाहर। हाँ दोस्तों, आपके घर के दरवाजे पर देखती है कि इस घर का मालिक बाहर आएगा और मुझे घर में बुलाएगा, लेकिन आप तो बाहर निकलते ही नहीं हैं और आप बिल्कुल बेखबर हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उसे देवी के बारे में अब बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको उसे देवी को अपने घर में बुलाना है और टीवी का सम्मान करना है, उसे देवी की पूजा करनी है। और अगर आपने उसे देवी को परेशान कर लिया तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न न हो गए, आपके घर पर धन का भंडार भर जाएगा। और दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण समय आ चुका है और आपके जीवन का पिछले कुछ सालों से जो आपका जीवन जो रुखा सुख हो रहा था, लेकिन दोस्तों समय का पहिए हमेशा बदलता है और समय का पहिया चलता गया, दुख भरे दिन आते गए, लेकिन दोस्तों अब समय आया है जीवन का सुख भोगने का, असली स्वाद चखने का। तो दोस्तों, इसीलिए आप कोई गलती मत करना। और दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो में आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ और आप ही लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कृपा करके मेरी मेहनत को सहयोग दें और बस इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय श्री शनि देव महाराज कृपा करो लिखें। और जो भी व्यक्ति 3 बार जय श्री शनि देव महाराज लिखेगा तो शनि देव जी की कृपा उसे व्यक्ति को पर अवश्य बनेगी। और दोस्तों, आप अपना नाम और पता और अगर आपके जीवन काल में कोई परेशानी है तो वह अभी हमें अवश्य बताएं, तो हम आपको आपकी हर समस्या का समाधान बताएंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, आपको बता दे, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, पहले 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर पहले भगवान का नाम जप और स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया तो उसके जीवन काल में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर स्वयं नारायण जी की कृपा होगी और उसके ऊपर ब्रह्मांड के देवताओं की कृपा रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए सभी काम छोड़कर सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। और दोस्तों, आपको बताने अगले 3 दोनों में जेल जाने की योग बन रहे हैं,
क्योंकि एक ऐसी घटना आपके साथ घटित होने वाली है जिसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सालों तक कोर्ट कचहरी के मामले में आपको खिसना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों राहु विपरीत स्थिति में है और शनि देव जी भी थोड़ी परीक्षा लेने के योग में है। और ऐसे में आपका क्रोध अभी बहुत दर्द पड़ेगा, आपके अंदर गुस्से की भावना बहुत अधिक बढ़ेगी और जब आपके अंदर गुस्सा आएगा तब आपके अंदर लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा और आप किसी पड़ोसी के साथ या किसी दोस्त के साथ या फिर कहीं काम करते हो तो वहां पर आप किसी के साथ लड़ाई कर सकते हो। और दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत शांत स्थिति के इंसान हो, जब तक जरूर से ज्यादा चीज बिगाड़ नहीं जाते तब तक आप अपना आपा नहीं खोते हैं। और दोस्तों आप अपने जीवन काल में सब कुछ अच्छे से समझते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी जब चीज हद से ज्यादा बिगड़ जाती हैं तब आपका भी आपा खो जाता है। और दोस्तों आपको इस समय क्रोध बहुत अधिक आता है, यहाँ तक कि आप अपनों को भी नुकसान पहुँचा देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। और दोस्तों गुस्सा है जो चीज खराब तो होगी ही, और दोस्तों चंद सेकंड चंद्र मिनट का गुस्सा इंसान को जिंदगी भर के लिए बहुत पीछे ले जाता है, जिंदगी भर का पछतावा दे देता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ इन 3 दिन भगवान के भजन अच्छे से करें और आरती में शामिल हुए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो शाम के समय या सुबह के समय आरती में अवश्य जाएं, इससे आपके दिमाग बहुत शांत रहेगा और फालतू की बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगे। और दोस्तों अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मुझे भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, मुझे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र परेशान करते हैं। तो दोस्तों चिंता ना करें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आपके घर के आसपास अगर कोई अच्छा मंदिर हो तो वहाँ की आरती में शामिल हो जाए। वहाँ जब घटिया की आवाज़ है आपके दिमाग में चलेंगे तब आपके पास फिर चाहे कितनी भी बुरी शक्तियों का साया हो और कितना भी बुरी शक्तियों ने आपको पकड़ रखा हो, लेकिन दोस्तों वहाँ जो एनर्जी मिलती है वह आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और दोस्तों आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसलिए बिल्कुल क्रोध नहीं करना है और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना, और अपनों से भी हंसकर बातें करनी है और अपनों से ही खोल मिलकर रहना। और बाहर भी अगर किसी अनजान से मिल रहे हैं तो हंसकर मिलता है, क्योंकि जो हंसकर सभी से हंस मिलता है वह अपनी अलग ही पहचान बनाता है। और दोस्तों अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और इस समय में कहीं नकारात्मक शक्ति इधर उधर भटकेंगे, तो दोस्तों ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है, नहीं तो भूत प्रेत गलत शक्तियां तंत्र मंत्र आपको बहुत परेशान करेंगे। इनसे बचना बहुत अधिक जरूरी है। रात्रि के समय यह शाम के समय यह शक्तियां बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और दोस्तों अगर जरूरी है जाना तो थोड़ा सा नमक चैट कर जाए, ऐसे फालतू को कुछ भी काफी करने निकले घर से बाहर। और दूध से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि दोस्तों दूध नकारात्मक शक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों बच्चों का भी ध्यान रखें, जो घर के छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को ज्यादा फालतू में मारना निकलने दे
और उनके गले में काला धागा होना चाहिए और हनुमान जी के नाम की उनके सर पर होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। और दोस्तों, अगर कहीं पर टोटका किया हो तो उसे स्थान पर बिल्कुल मत जाना और उसे स्थान पर बचकर निकलना। और अगर उसे पर गलती से भी आपका पैर पड़ गया तो मुड़कर थूक देना, पर वापस उसे जगह पर मत जाना। और यह कुछ चीज हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अभी जो आपकी जीवन काल में बदलाव आ रहे हैं तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो बस आपको इन 3 दिन बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करना होगा और भगवान का नाम जप करना होगा। और जितना ज्यादा हो सके बस भगवान का नाम जप करें, कोई भी गलत कार्य न करें, यही आपके लिए शुभ है। और सत्य के मार्ग पर चले, क्रोध और झूठ बिल्कुल बोले और ना ही करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। और सिस्टर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज कृपा करे लिखे। धन्यवाद दोस्तों।